दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 29 जुलाई 2024 आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 29 जुलाई 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशा शुल्क किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मंगलदायक हो। दोस्तों 29 जुलाई 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार के 24 घंटे के समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन का पूरा शुभ कार्य, सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें और कार्य को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों मेरा चार्ट ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। राहु काल फ्लोटिंग है, वो किसी भी काल में आ जाता है, लेकिन राहु काल निकृष्ट काल है और शून्य काल भी निकृष्ट काल है। राहु काल अगर महेंद्र काल में, अमृत काल में या बक्र काल में भी पड़ता है तो उस समय अपने को कोई काम शुरू नहीं करना है। अगर उसके पहले हमने कोई काम शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। शून्य काल 5:12 दोपहर बाद 5:12 शाम से 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात 12 बजे के बाद 2:48 से शुरू होकर 4:24 तक है। फिर सुबेरे के टाइम 5:12 से शुरू होकर 6 बजे सुबेरे तक का है। दोस्तों शून्य काल और राहु काल में हमें कोई काम नहीं करना, ये निकृष्ट काल है। बक्र काल नाम से ही समझ में आता है, टेढ़ा काल। इस काल में अगर कोई काम करते हैं तो कहा यह जाता है कि काम पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में अगर काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो अपने को युवा और प्रौढ़ के समय में करें तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाए। दिक्कतें तो 1000 आएंगी इसमें काम पूरा होने तक। दोस्तों 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है बक्र काल। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। इसके बाद में 4:24 सुबेरे से शुरू होकर 5:12 तक है। दोस्तों बक्रकाल में काम हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस काल में अगर आपने शुरू किया है तो। और कोशिश करें कि इसमें भी अगर कार्य न शुरू करना पड़े तो बेहतर है। दोस्तों महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, इसके बाद में अमृत काल सबसे अच्छा काल। वैसे तो महेंद्र काल और अमृत काल में आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन महेंद्र काल सबसे अच्छा है और महेंद्र काल में भी सबसे अच्छा युवा और प्रौढ़ है। उसके बाद में अमृत काल है। अमृत काल में भी सबसे अच्छा युवा और प्रौढ़ का समय है। युवा और प्रौढ़ के समय में अगर कार्य शुरू करते हैं तो शीघ्र समाप्त हो जाता है और सफल हो जाता है, शीघ्र सफल हो जाता है। दोस्तों महेंद्र काल शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 9:12 तक है। अमृत काल आज 6 बजे सुबेरे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर शाम को 3:36 से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर रात में 9:12 से शुरू होकर 10 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद 1:12 से शुरू होकर 2:48 तक है। दोस्तों ये रहा पूरे दिन का विवरण और वितरण। इस चार्ट को नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने दिन को सफल बनाएं, अपने कार्य को सफल बनाएं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग कैसे करेंगे आप। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने में, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करने में, कोई नई कथा, नया हवन या नई पूजा है तो उसका समय निर्धारित करने में, शुरू करने के लिए नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने में, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, नई जमीन या नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, बेचने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने का समय, अगर घर में बैठ के बात कर रहे हैं तो घर में बैठ के बात करने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, और किसी से अस्पताल में मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर आप पास के मार्केट में भी जा रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो घर से निकलने का समय। तो दोस्तों जैसे इस चार्ट का उपयोग आप अपने हिसाब से भी R&D करके कर सकते हैं। जैसे आपने व्रत रखा है तो व्रत में जो पूजा करनी है तो उस पूजा का समय,
जैसे आपने व्रत रखा है तो व्रत खोलना है तो खोलने का समय, तो इस तरीके से भी आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और अपनी नई R&D करके भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक का। तो अगर इस बीच में जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता है। अगर किसी वजह से वापस नहीं आ पाते हैं तो घर से दर्पण देखने के बाद तो निकले ही, साथ में उस पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें घर से निकलने का, तो अपनी यात्रा को सफल बनाएं और अब दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने शुभ कार्य, नए कार्य को सफल बना सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।